विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो पॉलिटेक्निक कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार से सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा। इसी कारण जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा और जो एग्जामिनेशन पेपर होगा उसका जो पैटर्न है वो भी नए स्वरूप में होगा। तो उसी की जानकारी के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो से लाभ उठाकर अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएँ। तो विद्यार्थियों, ये टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस प्रकार से आपके जो नंबर हैं वो डिवाइडेड होंगे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। तो आप देखेंगे कि जो पहला कॉलम है ये आपका टाइप ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम है। ये आपका एंड टर्म एग्ज़ाम में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे रिलेटेड कॉलम है। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो हैं, और ये आपके टोटल मार्क्स हैं जो आपके सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट है आपका थ्योरी पेपर। तो इसके अंदर जो 60 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, ये मार्क्स आपके एंड टर्म एग्ज़ाम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एंड टर्म जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो थ्योरी पेपर होगा उसमें आपको 60 नंबर से एवल्यूशन होगा आपका। और ये है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। तो जो इंटरनल असेसमेंट होता है जो कॉलेज लेवल पर होता है वहाँ पर आपको ये 40 नंबर में से अंक प्रदान किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 60 + 40 100 मार्क्स आपको एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। और आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है आपका प्रिपरेशन आपको करनी है कि जो मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर 60 नंबर हैं और इंटरनल असेसमेंट में 40 नंबर हैं। एंड लाइकवाइज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, अब ध्यान दें यहाँ पर कि प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है वो इस बार से एक नए सब्जेक्ट कोड के रूप में दिया गया है सिलेबस में। पिछली बार तक क्या होता था कि जो थ्योरी पेपर है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का जो पेपर है उसमें प्रैक्टिकल भी उसी में शामिल होता था और उसके कुछ नंबर होते थे और वो फाइनली आपके नंबर उसमें सब्जेक्ट में ही जुड़ के आते थे। लेकिन इस बार से थ्योरी पेपर एंटायरली डिफरेंट है और जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको अगर 100 अंक आपके थ्योरी पेपर में हैं तो 100 अंक ही आपके प्रैक्टिकल में अलग से दिए जाएंगे। तो ये नया आपको कोड दिया गया है सब्जेक्ट का, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर आप ध्यान दें कि जो एंड टर्म एग्जाम होगा वो 40 नंबर का होगा, और जो इंटरनल असेसमेंट होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन लेबोरेटरी कि आपने फाइल कंप्लीट की है नहीं की, आपका वाइवा वॉस कैसा रहा एग्ज़ाम में और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस लैब में कैसी रही। तो ये नंबर उस पर डिसाइडेड होंगे 60 नंबर्स, और टोटल ये फिर से आपके 100 मार्क्स हो गए। साथ ही आनंदम और स्पोर्ट्स एंड योगा, ये दो नए आपके सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। आनंदम एक्टिविटी रिलेटेड वर्क है। इसके अंदर आपको दो प्रकार की एक्टिविटी करनी होगी। एक इंडिविजुअल एक्ट है, इंडिविजुअल एक्ट ऑफ गुडनेस, जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है और उसको एक डायरी में उसको नोट करना है। उस डायरी का नाम होगा आनंदम डायरी। और ये डायरी आपको एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, आपको जैसे आप फाइल सबमिट करते हैं प्रैक्टिकल की, वैसे ही ये आपको सबमिट करनी होगी। और दूसरी जो एक्टिविटी है इसके अंदर आनंदम के अंदर वो है ग्रुप एक्टिविटी। तो 10 या 12 स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा और उन सभी ग्रुप स्टूडेंट्स को मिलकर एक ग्रुप एक्टिविटी करनी है। और ये ग्रुप एक्टिविटी जो होगी उसके लिए एक परफॉर्मा है जिसमें आपको स्टार्ट में एक सिनॉप्सिस सबमिट करनी होगी। सिनॉप्सिस इज ए इनिशियल डॉक्यूमेंट कि आपको स्टार्ट में जो आपने काम किया है उसका एक प्रारूप होता है कि आप क्या काम करने वाले हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्मेट में दी गई है। तो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो कॉलेज में सबमिट करनी होगी आपका जो मेंटर होगा उसको। और उसके बाद जब एंड सेमेस्टर होगा उसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। आपको आपका जो वर्क है, आपने क्या काम किया है सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, या जो भी आपने काम किया है उसको आपको सबमिट करना होगा और प्रेजेंट करना होगा प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी के सामने। और वो आपको 100 मार्क्स में से एवेल्यूएट करके मार्क्स देगी कि आपकी जो क्वालिटी है वर्क की वो किस प्रकार की है। लाइकवाइज स्पोर्ट्स एंड योगा भी एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके कॉलेज स्तर पर करवाई जाएंगी।
और उसके भी जो 100 मार्क्स हैं, और ये दोनों ही मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के ही तरह हैं, मतलब कॉलेज स्तर पे ही ये मार्क्स डिसाइड होंगे और बोर्ड में वहाँ पर कॉलेज द्वारा ही भेजे जाएंगे। फिर इंटरनल असेसमेंट की अपन बात करते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार से हैं। जिस सब्जेक्ट में ट्यूटोरियल है वहाँ पर दो तो मिड टर्म है 10-10 नंबर के, और ट्यूटोरियल जो वर्क है वो रहेगा आपका 20 नंबर का, टोटल हो गए आपके 40 मार्क्स। जिस सब्जेक्ट में ट्यूटोरियल नहीं है उसके अंदर आपको दोनों जो मिड टर्म होंगे वो 20-20 नंबर के होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्यूटोरियल नहीं है, और टोटल 40 मार्क्स आपके जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके नंबर कैसे आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड मिड टर्म में। फिर है प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट की हम बात करें। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है लैब के अंदर, वो जिसमें आपकी फाइल शामिल है, आपका वाइवा वो कैसा हो रहा है वो शामिल है, आप कितने रेगुलर हैं, तो ये जो आपके टीचर हैं वो डिसाइड करेंगे। और ये 60 नंबर का होगा। आनंदम एक्टिविटी में जो आपका डायरी है, आनंदम डायरी, और प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। और ऐसे ही स्पोर्ट्स एंड योगा, इसमें भी आपको आपकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर 100 में से अंक प्रदान किए जाएंगे। फिर आप देखिए एंटर एग्ज़ाम। एंटर एग्ज़ाम जो है उसमें आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्ज़ाम होंगे। थ्योरी जो एग्ज़ाम है वो 60 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर होगा आपका। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा आपका, वो होगा 40 नंबर का, और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी 3 घंटे का रहेगा। फिर पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो देखिए जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो स्कीम जारी की गई है, जो रूल्स रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके 3 प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन पेपर के अंदर होंगे। पहला है टाइप 1, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर जो आंसर आपको देना है वो 1 लाइन या 10 वर्ड्स, जो एक आइडिया है, इतना ही उसका उत्तर होगा, और इस प्रकार आपको उत्तर देना है। आप अनावश्यक लाइन भरने की कोशिश ना करें, आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि वो प्रश्न इस प्रकार का ही होगा कि वो 1 लाइन या 1.5 लाइन में आपका पूरा हो जाएगा। एंड देयर विल बी 10 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट नीड टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। 10 इसमें प्रश्न होंगे और 10 के 10 आपको अटेंड करने होंगे। एक प्रश्न आपका होगा 1 नंबर का, तो इस प्रकार 10 प्रश्न जो हैं आपके 10 नंबर के हो जाएंगे। फिर टाइप बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो मैक्सिमम 5 लाइन्स लिमिट है और 50 वर्ड्स, मतलब या तो आप 5 लाइन के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो या 50 वर्ड्स। ऐसा नहीं है, 60 वर्ड्स भी, 60 भी हो सकते हैं शब्द, 5 लाइन 6 लाइन भी हो सकती है, लेकिन ये एक आइडिया है कि इतना ही उस प्रश्न का उत्तर होगा। आप ज़बरदस्ती कुछ भी डालने की कोशिश ना करें, प्रश्न के अंदर आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ें और वो जो लिमिट दी गई है उसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट नीड टू अटेंड एनी 8 आउट ऑफ देम। मतलब 12 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 8 प्रश्न हल करने होंगे, कोई से भी 8। एक प्रश्न का जो मार्क है, नंबर है, वो है 2.5, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये 20 मार्क्स आपके इस जो बी पैटर्न है इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको उत्तर देना है। फिर टाइप सी, ये डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप या न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, और इसकी जो लिमिट है वो है 15 लाइन्स या 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर देना है वो 15 लाइन तक आप दे सकते हो, 150 वर्ड्स तक दे सकते हो। प्रश्न भी इसी प्रकार का होगा। एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट नीड टू अटेंड एनी 3 आउट ऑफ देम। 5 में से आपको 3 प्रश्न अटेंड करने होंगे, ठीक है, 5 में से 3 प्रश्न, और एक प्रश्न जो होगा वो होगा 10 नंबर का, तो 3 प्रश्न आपके हो गए 30 नंबर के। तो इस प्रकार आप देखोगे यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ नीचे 30, तो टोटल 60 जो मार्क्स है वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आप इस स्कीम को पूरा अच्छे से देख लें, जितने प्रश्न करने हैं उतने ही अटेंड करें। अब हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि किस प्रकार का पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में।
तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, टाइप ए क्वेश्चन। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, ऐसा प्रश्न आ सकता है, सपोज इट इज फिजिक्स पेपर, इट इज ए फिजिक्स पेपर। तो इसमें क्या होगा, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलास्टिक मॉड्यूलस। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, तो इसका जो उत्तर है वो आप एक लाइन में आराम से दे सकते हो। इसी प्रकार डिफाइन टेम्परेचर, इसका भी आप एक डेढ़ लाइन में आराम से उत्तर दे सकते हो। इस प्रकार आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न का 1 मार्क होगा, 1 नंबर होगा। तो इस प्रकार आपके 10 मार्क्स आप इसमें से अटेंड कर सकते हो। टाइप बी के अंदर आपको 12 प्रश्न मिलेंगे और 8 करने होंगे। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन गेज प्रेशर, आप इसको 3, 4, 5 लाइन में डिफाइन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज लोटस इफेक्ट, इसको भी आप 4 से 5 लाइन में अच्छे से समझा सकते हो। तो इस प्रकार के उत्तर आएंगे और यहाँ पर 12 प्रश्न होंगे, आपको 8 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। टाइप सी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। उदाहरण के लिए यहाँ प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट डायग्राम। मतलब रूबी जो लेजर है उसकी बनावट और उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको आप उचित चित्र के द्वारा समझाइए, ठीक है। और ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि एक प्रश्न में ही 2 या 3 पार्ट हों, जैसे कि दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 3 पार्ट कर रखे हैं। राइट द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ, एक्सप्लेन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस। एंड सी इज ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये एक संख्यात्मक प्रश्न है। देखिए, इफ 10 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए वायर ऑफ 1 मिलीमीटर रेडियस, फाइंड हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए वायर ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर ऑफ द सेम मटेरियल। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। तो इसके अंदर सपोज करो ए जो प्रश्न है वो 2 नंबर का है, बी है आपका 4 नंबर का है और सी भी आपका 4 नंबर का है। टोटल 10 मार्क्स हो गए यहाँ पर। और इसी प्रकार आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने, एनी 3 क्वेश्चंस, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप कोई सा भी जो आपको आता है उनमें से 5 में से आप 3 प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसा होगा, आपका एवेल्यूशन किस प्रकार का होगा, आपका मार्क्स किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब इस वीडियो में आपको समझा दिया गया है। आप इस वीडियो को आराम से अच्छे से देखें 2-3 बार और कोई भी गलती ना करें एग्जाम में। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक, ऑल द बेस्ट।